रामपुर गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। पति पत्नी और उनकी लड़की। हरिया अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी मजे से जी रहा था। कुछ दिनों बाद हरिया की पत्नी बीमार पड़ जाती है और हरिया से कहने लगती है कि हे सुनते हो जी, सुनते हो, अब मेरी तो तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। पता नहीं मैं कब तक जीवित रहूंगी। मेरे मरने के बाद मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसको परेशान नहीं होने देना, बेचारी बहुत सीधी है। कुछ समय बाद हरिया की पत्नी बीमार पड़ जाती है और वह बीमारी के कारण मर जाती है। बेटी बहुत रोती है, उसे बुरा लगता है कि अब मेरा जीवन कैसे कटेगा। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही है, अब मेरा क्या होगा। मेरे बाबूजी तो सुबह से शाम तक काम पर रहते हैं, वो खेतों में काम करते हैं, अब मैं क्या करूँगी। बेटी बहुत बुरी तरह रोने लगती है। तभी हरिया कहता है, अरे भाग्यवान, ये तुमको क्या हो गया? अब हमारा क्या होगा? हमारी बेटी बहुत छोटी है, मैं इसका ख्याल कैसे रख पाऊंगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? तुमको अभी नहीं जाना चाहिए था। हमारी बेटी की देखभाल कौन करेगा? मैं तो सुबह से शाम तक खेतों पर रहता हूँ। हमारी बेटी के पास तो कोई सहारा नहीं है, वो तो बहुत परेशान हो जाएगी। अभी तो उसकी खेलने की उम्र है। फिर काफ़ी दिन हो जाते हैं। हरिया अपने खेतों पर काम करने जाने लगता है। तभी एक दिन हरिया खेतों पर सोच रहा होता है कि मेरे साथ ये क्या हुआ। ये भगवान, तुमने हमारे साथ ये अन्याय क्यों किया? मेरी बेटी का तो कोई सहारा नहीं है। अब वह उसका पालन पोषण कैसे हो पाएगा? वो किसके सहारे जिएगी? मैं तो सुबह से शाम तक खेतों पर काम करने आता हूँ। मेरी बेटी की घर पर देखभाल करने वाला कोई तो होना चाहिए था। एक मेरे पास पत्नी थी, वो भी भगवान तुमने छीन ली। ये अच्छा नहीं किया। अब मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए, उसके लिए माँ लेके आनी पड़ेगी, जब ही काम चलेगा। तभी हरिया कुछ सोचकर पास की गांव से एक सुंदर लड़की से अपनी शादी करके उसे घर ले आता है। वो बहुत सुंदर थी, बहुत तंदुरुस्त थी, कुछ मोटी भी थी। हरिया मन ही मन में सोचता है, अब ये मेरी बेटी का ख्याल रखेगी, अब हमारी ज़िंदगी आराम से कटने लगेगी। हरिया उसका परिचय अपनी बेटी से कराता है और वह उसकी माँ कहने लगती है, अरे मेरी बिटिया, अब तू चिंता ना करियो। आज से मैं तेरी माँ हूँ, तेरी देखभाल अब मैं करूँगी, तुझे खाना भी दिया करूँगी, तुझे स्कूल भी भेजूँगी। अब तू किसी बात की चिंता ना करियो। आज से मैं तेरी माँ हूँ। मेरी कितनी प्यारी बिटिया है। अब तुम चले जाओ, खेतों पर काम कर लो। आज से बेटी की देखभाल मैं करूँगी अब जी। थोड़ा समय बीतने के बाद सौतेली माँ फिर उस लड़की से कहती है, इतने देर से यहाँ बैठी है, तुझे कुछ काम दिखाई नहीं दे रहा? घर पर सारे बर्तन पड़े हुए हैं, अभी झाड़ू भी नहीं निकाली तूने। समझती क्या है अपने आप को? तुझे काम करना सिखा दूंगी, इतने मारूंगी, इतना मारूंगी कि तू सही हो जाएगी। कुछ काम नहीं कर सकती क्या? और हाँ, एक बात और सुन ले, अगर तूने अपने पिताजी से कुछ मेरे बारे में बोला तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। तू जब बोलेगी तो यही बोलेगी कि मेरी माँ बहुत अच्छी है। तभी बेटी सोचने लगती है कि हे भगवान, तूने माँ भी भेजी तो ऐसी डायन भेजी जो सौतेली माँ का पूरा अत्याचार कर रही है। हे भगवान, अब मैं पिताजी को भी नहीं बता सकती। अगर पिताजी को कुछ बताऊंगी तो मुझे ये मार डालेगी। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं मर जाऊं या जीवित रहूं? अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरे पिताजी को अच्छा नहीं लगेगा, वो भी मर जाएंगे। अब मैं क्या करूं भगवान? तभी उस बेटे की मरी हुई माँ चुड़ैल का रूप लेती है और वह सारी बात सुन रही होती है। तभी वह चुड़ैल माँ कहती है कि मेरी बेटी के साथ ये कैसा अन्याय हो रहा है? ये सौतेली माँ बिल्कुल उसके साथ अच्छा नहीं कर रही। मैं इसको सबक सिखा कर रहूंगी। मैं अपनी बेटी की रक्षक बनूंगी। मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं आज रात को ही इसको मजा चखाऊंगी।
मैं इसको मेरी बेटी का परेशान होने का दंड अवश्य दूंगी। तभी चुड़ैल उसके सामने पहुंच जाती है और वह देखकर बहुत डर जाती है। और तेली हत्यारी, उस लड़की को परेशान क्यों कर रही है? मैं उसकी मरी हुई माँ चुड़ैल बन गई हूँ। अगर तूने दोबारा उसको परेशान किया तो मैं तेरी जान ले लूंगी, तो ये चक्कू से काट कर मार डालूंगी। आज से उस लड़की को बहुत प्यार से रखना, उसे जरा भी परेशान की तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल मुझे माफ कर दो, मैं अब उसे बहुत प्यार से रखूंगी, मैं उसे कभी परेशान नहीं करूंगी, मुझे छोड़ दो, अब मैं उसे कभी परेशान नहीं करूंगी। चुड़ैल उसको समझाकर वहाँ से चली जाती है। फिर वह बेटी को बहुत परेशान नहीं करती, बहुत अच्छे से रखने लगती है और माँ, पिताजी, बेटी तीनों बहुत मज़े से ज़िंदगी जीने लगते हैं। अब उनको किसी बात की चिंता नहीं रहती। माँ भी उसको अपनी बेटी जैसे समझने लगती है और वह तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।